दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक 4.0 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th वन शॉट जो है यूपी बोर्ड के लिए प्रकाश का चैप्टर। देखिए, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक लाइट है, जो एक ऊर्जा का स्रोत। ये देखिए, जैसे ये प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ठीक है, और प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये प्रकाश की गति होती है। अब बात करेंगे आपके चैप्टर में क्या क्या है। तो यहाँ आपका जो है प्रस्तुति में दिया गया है क्या क्या आपके चैप्टर में है, कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। यहाँ इस चैप्टर में दिया गया है कौन कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। तो पहला टॉपिक प्रस्तावना है, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के निम्न चिन्ह परिपाटी। उसके बाद है दर्पण के सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब में क्या है अपवर्तन, अपवर्तनांक, गोलीय लेंस में द्वारा अपवर्तन, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस सूत्र और आवर्धन, लेंस क्षमता। आज हम इस पे बात करने वाले हैं। फुल रिवीजन वन शॉट वीडियो होने वाला है। जैसा कि हमने अभी तक सिलेबस डिस्कशन किया ना, अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन मीन्स आप लोग को पता होना चाहिए परावर्तन क्या है। तो आप इस डायग्राम से कुछ समझ पा रहे हैं? हालांकि समझ जाएंगे परावर्तन क्या है, हम आपको सिंपल वे में समझाते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एक मिरर है। ठीक, ये आपके पास मिरर है। ठीक, इधर पीछे से कलई किया गया है, कोडिंग, और ये सामने से चिकना पृष्ठ है। ठीक, तो आपने ऐसे प्रकाश एक डाला। ठीक, इसका परावर्तन होके ये प्रकाश परावर्तित हुई। तो आपने जो प्रकाश डाला इसे कहते हैं परावर्तित किरण, और अपवर्तित किरण। और जो प्रकाश बाहर निकली टकराने के बाद इसे कहते हैं परावर्तित किरण। जैसा कि ये डायग्राम में दिया गया है। देखिए, ये डायग्राम में दिया गया है ना, आपतित किरण, और उसके बाद ये डायग्राम में दिया गया है प्रतिवर्तित किरण। और एक पॉइंट और तुम लोग के पूछता है आपतन बिंदु। तब देखिए आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु जहाँ आपतित किरण आके टकराई और वहीं से परावर्तित हुई, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो आप डैट डॉट लाइन देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं अभिलंब। ठीक, BN एक अभिलंब है। अब आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। ये देखिए, परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक, ये पहला आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। I कहाँ है? ये आपतन कोण। अभिलंब से बनाने वाली आपतित किरण की जो है कोण आपतन कोण होगा, और अभिलंब से बनाने वाली परावर्तित किरण का जो कोण होगा वो परावर्तित कोण होगा। मतलब I इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, ये पहला नियम। और दूसरा नियम की बात करें तो ये देखिए, आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कह रहा है? आपतन किरण, अभिलंब तथा परावर्तन किरण तीनों जो है एक 2D डायग्राम, मतलब ये अगर ये 2D है, ये 2D डायग्राम, तो इसमें तीनों का एक ही तल में होगा। क्या होगा? आपतन किरण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? आप लोग को पता होना चाहिए गोलीय दर्पण आखिर में आता कहाँ से है। ठीक, तो गोलीय दर्पण आता कहाँ से है? एक गोले से। जैसा मान लीजिए ये गोला है। ठीक, गोला,
गोले के किसी भी एक भाग को, जैसे इसमें एक भाग को काटा है, देखिए एक भाग के काट के क्या बनाया है, अवतल लेंस अवतल दर्पण। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये अंदर से कलाई करके क्या बना दिया है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये गोला से बनता है। तो आगे हम बात करेंगे अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण क्या होता है, इसमें सिंपल सा डिफिनीशन अगर हम पढ़ेंगे, कांच के किसी भी खोखले गोले में कुछ भाग काटकर उसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है तो वह दर्पण की एक व्यवहार करने लगता है, जिसे गोली दर्पण कहते हैं। सिंपल सा जानिए, अगर आपके पास एक गोला है तो अगर मान लीजिए आप इसे बनाना चाहते हैं, ठीक, दर्पण बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। बाहर से अगर आप कलई कर देंगे, इसको बाहर से कलई कर दिए मान लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये बाहर से कलई करने पे तो आपको ये मिल जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये अंदर इसका चिकना पृष्ठ हो गया है ना, ये अंदर चिकना पृष्ठ हो गया, तो ये हो गया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा आप लोग के मगर पूछे, जब गोली दर्पण के, इधर देखिए ये कह रहा है, जब गोली दर्पण के उत्तल पृष्ठ उभरे हुए पृष्ठ पर पालिश कर दिया जाता है तो अवतल दर्पण बनता है। उभरा हुआ पृष्ठ ये रहा, उभरा हुआ पृष्ठ, ठीक है, तो पालिश करने पे क्या बनता है, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ कलई करने पे बनता है, ठीक, और ये बाहर चिकना पृष्ठ होता है, जैसे प्रकाश टकरा के वापस ऐसे लौटती है। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो आप पढ़ सकते हैं परिभाषा क्या दिया गया है इसमें, सिंपल आप लोग को समझा दिए हैं। जब गोलीय दर्पण के अवतल पृष्ठ यानी दबे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाता है तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, इसको, ये जो आप देख रहे हैं इसे दबे हुए भाग पर कलई किया गया है तो उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं गोली दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के पेपर में पूछा ही जाता है। पोल क्या है, इसमें पूछ लेंगे पोल क्या है, ठीक, तो इसमें पूछ लेंगे पोल क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है। तो एक एक करके हम आपको जो है इसी डायग्राम में समझाते हैं। ठीक है, डायग्राम कहाँ है, आगे डायग्राम होगा, ये है डायग्राम। तो हम आपको समझाते हैं डायग्राम क्या है। पहले परिभाषा आप लोग को बता देते हैं, फिर डायग्राम में बताएंगे। तो देखिए यहाँ परिभाषा क्या कह रहा है, पोल का परिभाषा क्या कह रहा है, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा P जो है पोल कहलाती है। देखिए क्या कह रहा है, ये जो गोलीय दर्पण आप लोग को मिला है, ये काटने के बाद इसका जो मध्य पॉइंट होता है, ये बीच वाला, ठीक, मध्य भाग, यही पोल कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा आप डेफिनेशन बना सकते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए बस। उसके बाद है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस सेंटर से, मतलब ये गोला अगर आपके पास है तो इसका सेंटर मान लीजिए ये C है, तो यही इसका वक्रता केंद्र हो गया। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब आप मान लीजिए अगर जैसे आप इधर काट लिए हैं, इसका काट के निकाल दिए हैं, तो ये जिस केंद्र से कटा है, मतलब जिस केंद्र का होगा, ये इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये हो रहा। ठीक है, ऐसे ही इसको आप डिफाइन कर ले जाएंगे। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या है, तो आप देखिए जो इसका डायामीटर है, किसका, इसका गोलीय जो है, ये जो गोला है जहाँ से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण निकाला जा रहा है, तो इसका जो गोला का डायमीटर है, सबसे बड़ी रेखा, ये देखिए PC, और जिस पे फोकस होकर जाता है, यही इसका मुख्य अक्ष है। आइए डिफिनीशन देखते हैं क्या है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, क्या कह रहा है, दर्पण का ध्रुव ये हो गया, और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा जो ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता मुख्य अक्ष। ठीक, अब कहते हैं मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस को डिफाइन करने के लिए देखिए ये P और C, ठीक है, इसी के बीच में मुख्य फोकस पाया जाता है, लेकिन इसका हाफ होता है। ठीक है,
और वक्रता त्रिज्या क्या है, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। मुख्य फोकस क्या कहते हैं, अब डिफिनेशन पर लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बिंदु पर अवतल दर्पण के तथा जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होते उत्तल दर्पण के लिए दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसमें अलग अलग कंडीशन बना है, जैसे ये देखिए, इसमें जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा ये जिस बिंदु से होकर जाती है, ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए। इधर देखिए, ये उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसका फोकस बिंदु ये F हो गया। इसी में आपका परिभाषा ऐसे दिया गया है, अब ऐसे ही लिख सकते हैं, समझ जाएं बस। उसके बाद वो है वक्रता त्रिज्या क्या है, तो हमने पहले ही आपको बता दिया, सेंटर कहाँ, ये है सेंटर C से P तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। इसे R से डिनोट करेंगे, ये कैपिटल R, ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं हम द्वारक क्या होता है। ठीक, द्वारक मेनली द्वारक क्या होता है, जैसे आपके घर का दरवाज़ा, ये मान लीजिए दरवाज़ा है, तो जिधर से आप प्रवेश करते हैं, मतलब प्रकाश जिधर से प्रवेश करता है, प्रकाश किधर से प्रवेश करता है, इधर से प्रवेश करेगा, इधर से। तो ये दर्पण का जो यम1 है, ये देखिए जो यम1 है और उसके बाद जो यम2 है, ठीक, उसके बाद जो यम2 है, ये देखिए यम2 के बीच की दूरी को इसका द्वारक कहेंगे। ठीक है, यही इसका द्वारक हो गया। मतलब जितने में ये प्रकाश ले अंदर अपने ग्रहण करे, तो देखिए द्वारक का परिभाषा क्या है, द्वारक दर्पण के परावर्तक के व्यास का दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब यही इसका व्यास भी हो गया, और यम1 से लेकर यम2 की दूरी को द्वारक ही कह दिए हैं। ठीक है, तो द्वारक जिधर से प्रकाश अंदर ले, मतलब इधर से ही प्रकाश आएगा ना, इधर से ही प्रवेश करेगा, तो इसका ये द्वारक हो गया। तो इसका जो व्यास होता है गोली दर्पण का, यही इसका द्वारक कहलाता है। अब कह रहे हैं फोकस दूरी F क्या है। ठीक, ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए अभी तक आपने देखा वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या P से लेके C तक का वक्रता त्रिज्या, और इसी के आधे पे यह यहाँ F लाई करेगा। ठीक, स्मॉल f। तो कह रहा है मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस मतलब फोकस दूरी क्या है, तो सिंपल से देखिए P से लेके F, जो इसका F है फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अब कह रहा है पहचान तो आप कर ही लेंगे। जैसे पहचान करने के लिए सिंपल सा, अगर ये अंदर बाहर का भाग कलई किया गया है तो कौन सा दर्पण हुआ, बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ये हुआ अवतल दर्पण। ठीक, सिंपल सा पहचान। और उसके बाद अगर ये अंदर की तरफ कलई किया गया है, बाहर चिकना पृष्ठ है, तो ये उत्तल। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप लोग के ये ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, द्वारक क्या है, फोकस दूरी क्या है। ठीक, ये आता रहता है क्वेश्चन। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग पढ़ लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हम समझा ही दिए हैं आप लोग को क्या है इसमें, यही इसके बारे में बताया गया है, दर्पण के बारे में। अब उपयोग कह रहा है, उपयोग क्या है, दर्पण का उपयोग क्या है। ठीक, ये देखिए गोली दर्पण का उपयोग। ठीक, इसमें कह रहा है गोली दर्पण का क्या क्या उपयोग है। तो गोली दर्पण का उपयोग देखेंगे आप, हाँ, यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण का उपयोग। पहला देखिए क्या है, पहला कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर नाक कान गला आदि जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो प्रकाश को केंद्रित कर देती है। जो उसका अभी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे आगे हम, तो क्या होता है अवतल दर्पण में, वो जो है प्रकाश को केंद्रित कर देती है। ठीक है, तो केंद्रित करने का कार्य करती है, क्योंकि बाहर से कलई होती है, ये आ रहे हैं समांतर रेखा, उसके बाद ये मतलब केंद्रित कर दे रहा है, तो केंद्रित कर करके सौर भट्टी में इसका प्रयोग करते हैं। और वाहनों के अग्रदीपों मतलब समझते हैं स्ट्रीट लाइटों, जैसे उसके वाहन आप लोग बाइक चलाते होंगे तो उसके आगे जो लाइट लगा होता है वो हो गया। ठीक, हेडलाइट। उसके बाद अवतल दर्पण का रूप जो है मोटर कार, रेलवे इंजन,
स्टीमरों में समझते हैं, जो सड़क के किनारे लाइट होता है उन्हें स्टीमर कहते हैं। ठीक, तो उनमें प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग, ये रहा उत्तल दर्पण। क्या कर रहे हैं, सड़क के किनारों, मतलब सिंपल सा समझिए, ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है। अगर ये से एक मोड़ है, मान लीजिए ऐसा एक मोड़ है, तो इसके किनारे पे ऐसे, ये मान लीजिए ये आपका दर्पण हो गया, ठीक। अरे मान लीजिए एक ऐसा किनारा बनता है ऐसा, ठीक। तो इसके किनारे साइड, ठीक है, इसके किनारे साइड यहाँ पर क्या लगाया जाता है, एक लगाया जाता है दर्पण, जिसे उत्तल दर्पण, क्योंकि इधर से जो बाइक आ रहा है इधर वाले को देखने के लिए ये जो है लगाया जाता है, जिसे एक्सीडेंट से बचा जा सके, दुर्घटना से बचा जा सके। और कहाँ प्रयोग करते हैं, गाड़ियों में, वाहनों में। आप देखेंगे साइड मिरर, नहीं, साइड मिरर उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का ही बना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब क्या है, आप लोग के पूछता है, वैसे तो कम ही आता है, प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब क्या है, आप पढ़िए, किसी भी वस्तु के चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जहाँ मिलती है अथवा जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण के लिए प्रयोग करा, जहाँ से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, और जिधर से मिलती है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो दर्पण में वस्तु जो आकृति दिखाई देती है, दर्पण में जो दिखाई देगी वस्तु की आकृति, जैसे आपके पास कोई दर्पण है तो इसमें जो आकृति दिखाई देगी, ठीक है, वही उसका प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की कंडीशन क्या है, हमेशा सीधा, ठीक है। ओह सॉरी, जब प्रतिबिंब परावर्तन अपवर्तन के किरण वास्तविक रूप से मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश की किरण जो है परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, वास्तव में मिलती है कहीं, ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, या अपवर्तन के पश्चात। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, क्या, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। और क्या बनेगा, इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब इन्हें पर्दे पर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। तो ये हमेशा उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या है, आभासी मीन्स क्या, जिसे आभास किया जा सके, या समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक। ये समतल दर्पण में पूछ लेता है, बहुविकल्पी में पूछ लेगा आप लोग के समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो आप क्या बताएंगे, आभासी और सदैव जो है वस्तु के बराबर और सीधा बनता है। तो कहीं भी अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, जैसे अगर कहीं भी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, ठीक, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो क्या, आभासी प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। तो बताइए, आभासी प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वो सीधा तो बन रहा है, बड़ा बनेगा या छोटा। जैसे अगर आपके पास वस्तु है, ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है, तो इसमें तो सेम बनता है, लेकिन जो है उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, ठीक है, तो और सीधा बनता है, तो वह आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब क्या कह रहा है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आभासी प्रतिबिंब। अब ये आप लोग के कंडीशन हो गया, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, आप लोग कॉलेजों में पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग को हम समझाएंगे आगे कैसे कैसे कंडीशन बनता है। अब देखिए, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आप देखेंगे, हम गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक। तो पहले क्या देखेंगे, पहले अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में कौन कौन सा कंडीशन है प्रतिबिंब के बनने का, ठीक है। तो अब देखते हैं, अवतल दर्पण में पहला कंडीशन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, बाहर अगर कलई किया गया है तो ये अवतल दर्पण हो गया, हाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं अवतल दर्पण में कंडीशन क्या, पहला कंडीशन है अगर वस्तु अनंत पे हो, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये वस्तु अनंत पे है, ठीक है, तो इससे मेनली हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए, कहीं से भी 2 किरण ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। तो हम अपनी सुविधा अनुसार एक इसके पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक पॉइंट बी वाला हो गया, एक पॉइंट ए वाला हो गया। तो इसके लिए हम जो है पॉइंट ले लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है।
तो अपनी सुविधा अनुसार हम पॉइंट ले लेते हैं जिससे हमें सुविधा हो जाए प्रतिबिंब को बनाने में। तो पहला कंडीशन क्या है, अनंत पे अगर वस्तु है तो अनंत पे है तो एक इसके समांतर किरण निकलेगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी एक इधर, ठीक है, और एक इसके ए पॉइंट से निकलेगी इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो आप लोग बताएंगे। इसका प्रतिबिंब हमेशा ये बिंदु आकार का बनता है, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब लिखते चलेंगे साथ साथ, ये क्या बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है, पहले में बिंदु आकार का बनेगा और क्या छोटा बनेगा, क्या छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा और क्या हमेशा अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमने आपको पहले ही बता चुका था कि इसमें क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये हमेशा क्या वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जहाँ भी बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। तो इसमें दिख नहीं रहा है बिंदु के आकार का बन रहा है, लेकिन आप लिखेंगे अगर आपके कंडीशन आ गया जब वस्तु अनंत पे है तो हमेशा क्या जानेंगे, वस्तु से छोटा आभासी वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, ठीक है, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, जो वास्तविक वो हमेशा उल्टा, ठीक है। और ये कंडीशन कहाँ बनती है, सिर्फ अवतल वाले में, ठीक है, अवतल दर्पण। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक, जब वस्तु अनंत पे हो और वक्रता केंद्र के मध्य हो, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र क्या है, हमने पहले ही आपको वीडियो में बता चुका वक्रता केंद्र क्या है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे हो, ये देखिए ये अनंत और ये वक्रता केंद्र मीन्स आर, मतलब सी से लेकर, ठीक है, वक्रता केंद्र सी से लेके आर तक की दूरी को, ठीक है, सी से लेके पी तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक। ये रहा आपका वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर जब अगर प्रतिबिंब बनेंगे ये रखेंगे तो एक किरण ए से निकली, एक किरण बी पॉइंट से निकली, इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर टकराई और यफ से होकर जो है चली गई बिंदु यफ से, ये देखिए ये रहा बिंदु एफ, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण निकली, दूसरी किरण निकली ऐसे, उसके बाद इधर टकराई, उसके बाद वापस चली गई, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है इसमें, जो एक बार आप नोट करिएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी मुख्य अक्ष से जो जाता है प्रकाश की किरण, वह सीधे ही अपने बार में दोबारा लौट जाता है, ठीक है। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बना, जहाँ दोनों ये रेखाएं किरणें काटेंगी वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, कहाँ बनेगा, तो आप कंडीशन लिखेंगे क्या, अगर जो है वस्तु जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, ठीक है, तो कहाँ बनेगी वस्तु का प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक। ये रहा आपका दूसरा कंडीशन। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है, ठीक। तो ये हिंदी मेनली इसका डिफिनीशन दिया गया है, आप इसमें समझ नहीं पाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं तो आप जानिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हुआ, जब वस्तु कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर में समझते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो जब यहाँ होगी वस्तु, ये देखिए ये ए और बी यहाँ, तो बी से एक किरण निकली टकरा के मुख्य फोकस से गई, ठीक, और इसमें सेंटर ऑफ इससे बी से गई टकरा के एफ से फिर वापस आ गई, तो इसमें देखेंगे नहीं नहीं सॉरी 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 थोड़ा सा गलती हो गया, ये बी से गई रेखा, क्या बी से गई रेखा टकरा के एफ से गई, फिर बी से गई रेखा टकरा के एफ से होते हुए टकराने के बाद बी डैश पे मिली, ठीक। इसका वास्तविक, इसका इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा ये वस्तु के बराबर होगा और उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, ठीक है। मेनली आप लोग को ये बनाने के लिए हम सिंपल सा बता रहे हैं, अगर आपके पास गोला प्रकार और पटरी है तो आप लोग इसको बना सकते हैं, ऐसे इसमें टीपने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देख के इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बी से गया टकरा के एफ से होकर, एफ से होते हुए बी पे मिला, बी डैश पे, और बी से निकला एफ से होते हुए टकरा के ई पॉइंट पे टकरा के बी डैश पे मिला, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है।
यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु के बराबर बना। तो कभी कभी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कब बनता है वस्तु के बराबर, कब बनता है प्रतिबिंब। तो यही हो गया कंडीशन सी, जब का वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। ठीक, अब बात करते हैं चौथा कंडीशन। कहाँ? जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। ठीक, तब क्या कंडीशन बनता है? आइए देखते हैं। एक बी पॉइंट से निकला, एफ से जाकर ऐसे एफ से होता हुआ प्रकाश निकल गया। ठीक, इधर से एक सी पॉइंट से एफ से होता हुआ एम पॉइंट से टकरा के एक चला गया। अब देखिए इसका जो ये कटान बिंदु है, जहाँ पर ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ये वाला और ये वाला पॉइंट, यही इसका प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना? तो क्या लिखेंगे कंडीशन? जब वस्तु जो है अवतल दर्पण में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनता है। ठीक है, और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक, ये रहा आपका चौथा कंडीशन। अब देखते हैं पांचवा कंडीशन। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लिखते हैं पांचवा कंडीशन। क्या पांचवा कंडीशन क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता फोकस के मध्य होता है। देखिए यहाँ से, ये देखिए, जब वस्तु फोकस और क्या पोल के बीच में होता है, तब इसका प्रतिबिंब, इसमें एक ही कंडीशन ऐसा बनता है जब इसमें जो है आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये पांचवा कंडीशन रहा। ठीक है, तो ये देखिए, ये ये रहा आपका वस्तु, यहाँ से टकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, वापस आ गई, ये आभासी इधर डॉट डॉट बना दिए और इधर से ये टकराई, समांतर होके फोकस से चली गई। ठीक है, तो ये बन गया आपका आभासी प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। ये एक कंडीशन रहा। अब देखते हैं छठवां कंडीशन क्या है। छठवां कंडीशन है अवतल दर्पण में फोकस ना, अगर फोकस पे स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर ये फोकस पे स्थित है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक, एक टकराने के बाद शीशे से निकल गया, उसके बाद ये टकराया इधर समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, उसके बाद फोकस से होते हुए चला गया। ये कहीं पर नहीं कटेंगे, ये हमेशा गैप मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तो इस पे अनंत पे बनेगा, इसका जो है प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अब देखते हैं क्या, गोलीय दर्पण द्वारा, क्या उत्तल उत्तल दर्पण द्वारा कौन कौन से कंडीशन बनते हैं? मेनली उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन ही बन पाता है। एक जो है फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, ये जैसे आपकी चित्र में देख रहे हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ओह, वास्तविक नहीं, आभासी बनता है, आभासी। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, ये हमेशा जहाँ भी बनेगा, ये उत्तल में बनेगा, एक में अवतल में बनता है। ये उत्तल में बनेगा, एक एक कंडीशन, पांचवा कंडीशन जो उत्तल में अवतल में बना था। और ये जब भी क्या आभासी रहेगा तो ये हमेशा सीधा रहेगा। ठीक है, हमेशा सीधा रहेगा। ठीक, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। तो इसमें पहला कंडीशन क्या होगा? फोकस और एफ के बीच में होता है, तो इसमें एक ही कंडीशन शायद बनता है, नहीं, दो कंडीशन बनता है। तो एक जो है अनंत से आ रही हुई रेखा, क्या अनंत से आ रही हुई रेखा, दो रेखाएं आती हैं तो टकराने के बाद जो है मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होते हैं, टकराने के बाद ऐसे बाहर निकल जाती हैं, तो इसका पॉइंट पे बनता है। तो ये भी सीधा ही बनेगा और जो है आभासी बनेगा। ठीक, उत्तल दर्पण में। अब क्या कह रहा है आगे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के चिन्ह पर पाटी। तो चिन्ह पर पाटी क्या है? तो आपको चिन्ह पर पाटी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? कार्तीय तल आना चाहिए। ठीक, कार्तीय तल। ठीक है, तो सिंपल सा आप लोग ने पढ़ा होगा, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। ठीक, अक्ष। तो हमेशा भी आप देखते हैं इधर पॉजिटिव होता है, इधर इधर पॉजिटिव होता है। ठीक, और इधर निगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। तो सिंपल सा, अगर हमेशा जो दर्पण रखा जाता है वो हमेशा इसी साइड रखा जाता है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, जो एक्सिस है, एक्सिस हमेशा इसके धन दूरी लेते हैं। यहाँ से धन दूरी लेंगे, यहाँ से भी धन दूरी लेंगे, इधर से ऋण लेंगे, इधर से ऋण लेंगे, ऊपर धन लेंगे, ऊपर इधर भी धन लेंगे, इधर नीचे धन माइनस माइनस लेंगे। ठीक है,
ये सिंपल सा आप चित्र में देख के समझ सकते हैं, कॉपी कलम पे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आप लोग को डिटेल में इसके बारे में हम बता देते। ठीक है, तो आप चित्र में ऐसे मेनली देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। क्योंकि आप लोग को अगर मान लीजिए एक आरती तल नहीं आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं दर्पण क्या है, दर्पण का आवर्धन सूत्र ना। ठीक, ये देखिए आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, क्या दर्पण का आवर्धन सूत्र, ठीक, दर्पण सूत्र या आवर्धन सूत्र। तो देखिए क्या है इसमें 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो इसमें देखिए V क्या है, U क्या है, F क्या है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है इसमें दर्पण की ध्रुव से लेकर दूरी V कहलाती। देखो सिंपल सा हम लोग को ट्रिक बताते हैं। V अगर U के बारे में पूछा तो क्या हुआ, प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अगर V के बारे में पूछा तो दर्पण से बिंब की दूरी। ठीक है, बिंब की दूरी, V से बिंब होता है, बिंब माने वस्तु। अगर ये जो V होता है, V ये हमेशा दर्पण से, हमेशा डिफिनेशन लिखेंगे तो दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या हो गया, बिंब हो गया V। ठीक है, ट्रिक से बिंब, बिंब माने वस्तु। ठीक है, और U के लिए क्या होगा, U दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, क्या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, U हो गया। और यह तो आप लोग को पता है, ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। हाँ, तो एक सूत्र आप लोग के में आता है R बराबर 2F। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं F बराबर R/2। ठीक, ये सूत्र आप लोग के पूछा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे V और U क्या है इसमें। ठीक है, इसी पर आप लोग के सवाल भी आता है। ये हो गया सिद्ध करने वाला, आप लोग के में से पूछता नहीं है कैसे सिद्ध किया, मतलब 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये आप लोग के पूछता नहीं है। जैसे ये सूत्र है आप लोग के, ये यहाँ सिद्ध करके ये ला दिए हैं, तो आप लोग के में पूछता नहीं है। 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये पूछता नहीं है कहाँ से आया है। बस आप लोग को याद होना चाहिए सूत्र, जिससे आप लोग सवाल कर पाएँ। ठीक है, ये रहा, इसी में ऐसे सिद्ध किए हैं। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोग को पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैंने आप लोग पहले ही बता चुके हैं। क्या अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है क्या बनता है, वास्तविक बनता है। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे बुक में थोड़ा फॉल्ट दिया गया था, तो हमने इसको करेक्शन करके सही किया। ठीक है, और क्या उत्तल दर्पण में जो वास्तविक आभासी बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। हम इसका जल्द ही पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें आपको यम के बारे में बताएंगे। ठीक है, यम आवर्धन क्षमता क्या है, आवर्धन क्या है, और इसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट लिखेंगे। तो आप लोग के जैसा ही कमेंट रहेगा वैसे हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को, वरना फिर देखेंगे एक वन शॉट और इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, एक वीडियो में फुल डिटेल नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आवर्धन के बारे में और लेंस के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स दोनों के, दर्पण के और लेंस के, आगे हम चैप्टर में बात करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर